इतना तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं लगाया जाता है। हम तो इस भारत का भविष्य है। लोहे की बैरिकेडिंग पहली बार की गई है डकबंगला चौराहे पे छात्रों को रोकने के लिए। सम्राट चौधरी का कोई पुलिस या ताकत हम लोगों का औकात नहीं है कि रोक लेगा। हम लोग पहुँच के दिखाएंगे, मेरा अधिकार हम लेके रहेंगे। थोड़ा सब्र तो रखिए, ये भी टूटेगा। छात्रों के सामने कितना भी बड़ा किला क्यों ना हो, हम उसको ढाने का ताकत रखते हैं। कोई भी लोहे की बैरिकेडिंग हम छात्रों को नहीं रोक सकती है। इसके पहले भी 2 बैरिकेडिंग लगाए थे, दोनों बैरिकेड तोड़ के छात्र आगे आ चुके हैं। लोहे का बैरिकेडिंग नहीं था, यहाँ लोहे का बैरिकेडिंग है। आज छात्रों का मुख्यमंत्री आवास घेराव है। आज छात्र हजारों की संख्या में सड़कों पे उतरे थे। पटना के गांधी मैदान से उनका जो मार्च है वो डकबंगला चौराहे पहुंच चुका है। बैरिकेडिंग मौर्या होटल के पास का टूट चुका है। कुछ छात्र को पुलिस ने वहीं रोक दिया, वहीं कुछ छात्र डकबंगला चौराहे के पास है। दिखा दीजिए किस तरह से जो है इस बार रोकने के लिए जो है पटना मेट्रो का जो है बोर्ड यहाँ पे जो है कड़े इंतजाम किए गए हैं। किस तरह से सुरक्षा के लिए देखिए बिहार पुलिस जो है बैरिकेडिंग की जगह लोहे का जो है पटना मेट्रो का जो काम होता है उस समय जो यूज होता है वो यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे जो है बहुत ही जो है मजबूत बैरिकेडिंग माना जा सकता है इसको, जो कि छात्र देखना ये होगा कि छात्र तोड़ पाते हैं कि नहीं। क्या कहेंगे इस बार बैरिकेडिंग की जगह क्या आ गया? सरकार विद्यार्थियों से डर चुकी है, मूलतः इसीलिए इस लोहे की बैरिकेडिंग का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन हम ये बात आपके मन से कहना चाहते हैं कि कोई भी लोहे की बैरिकेडिंग हम छात्रों को नहीं रोक सकती है। इसके पहले भी 2 बैरिकेडिंग लगाए थे, दोनों बैरिकेड तोड़ के छात्र आगे आ चुके हैं। लोहे का बैरिकेडिंग नहीं था, यहाँ लोहे का बैरिकेडिंग है। लोहे की बैरिकेडिंग लगा के छात्र समझती है कि छात्रों का आवाज दबा देगी, तो ये हरगिज नहीं होगा। अगर जरूरत पड़ी, सरकार ने हमारी बातों को नहीं सुना, मुख्यमंत्री अगर हमसे नहीं मिले, हमसे वार्ता नहीं की, तो हम ये बैरिकेडिंग भी तोड़ेंगे और इससे आने वाले आगे जो भी बैरिकेडिंग उसे हम तोड़ेंगे। हाउस तक जाकर रहेंगे। सीएम हाउस आज हम लोग जाएंगे। जब तक सीएम हमसे आज बात नहीं करते हैं, सीएम के प्रतिनिधि बात नहीं करते हैं, तब तक हम सीएम आवास तक जाने के लिए हर वो बैरिकेड तोड़ेंगे जो रास्ते में आएगी। क्या कहेंगे आपके आधे छात्र? आप जान लीजिए ये बिहार है, जब जब करवट बदला है छात्र आंदोलन का, ये बिहार का धरती है। आप बताइए क्या हम लोग का छात्रों का मुद्दा को लेकर सड़क पर उतरना गलत है? क्या हम लोग को इस तरह के बैरिकेटर आप बताइए? बिल्कुल लगाया गया है। सरकार तानाशाही चल रही है, छात्रों को आवाज को दबाया जा रहा है, शिक्षा की बेचने की साजिश चल रही है। 94,000 से ज्यादा सरकारी स्कूल देश भर में बंद किया जा रहा है। इसके लेकर आज हमारा लड़ाई है। अगर संसद गूंगी हो जाए तो सड़क पर आंदोलन, ये लोकतंत्र का सुर्ती है। हम लोग लड़ेंगे आखिर तक। क्या कहेंगे? लोहे का बैरिकेडिंग कर दिया गया है। ये सीधा लोकतंत्र की हत्या है। आर्टिकल 19 का सीधा उल्लंघन है। शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट करना हम लोगों का फंडामेंटल राइट्स है। हमको तो लगता है ये लोग भी घूस देकर ही बने, तभी न्याय नहीं दिला रहे हैं। एकदम लग रहा है कि ये लोग भी घूस देकर हिले हैं। घूस नहीं देते ना तो ये न्याय जरूर दिलाते और सत्य के इशारे से चलते। देखिए किस तरह से जो है लोहे की बैरिकेडिंग पहली बार की गई है डकबंगला चौराहे पे छात्रों को रोकने के लिए। क्या कहेंगे? लोहे की बैरिकेडिंग तोड़ देंगे? अरे ये भी टूटेगा, थोड़ा सब्र तो रखिए, ये भी टूटेगा। देखिए छात्र कैसे जो है लोहे की बैरिकेडिंग के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही जो है लंबा लोहे की बैरिकेडिंग जो है कर दी गई है। देखिए किस तरह से जो है लोहे की बैरिकेडिंग की गई है। डकबंगला चौराहे के पास का ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ जो इधर छात्र हैं, दूसरी तरफ लोहे की बैरिकेडिंग है और उधर जो है पुलिस प्रशासन है। डकबंगला चौराहे के पास का ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरह से जो है मौर्या होटल के पास का बैरिकेडिंग तोड़कर ये छात्र आगे की ओर बढ़े हैं। लेकिन यहाँ देखिए लोहे की बैरिकेडिंग करके इन्हें जो है रोकने की कोशिश की जा रही है। वाटर कैनन भी जो है आया हुआ है। अब देखना ये होगा कि क्या ये छात्र जो है लोहे की इस बैरिकेडिंग को भी क्रॉस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। लोहे का बैरिकेडिंग है। सोचिए ये सरकार इतना डर गई है कि ये सोच रही है कि जो कल छात्रों को कुत्ता कह रही थी, वो कुत्ता मतलब बिहार का छात्र कुत्ता जो एक मतलब संज्ञा हम लोग को दे दिया गया। हम लोग डरने वाले नहीं, इसको भी हम लोग तोड़ने का ताकत लंबाई है, मजबूत बिल्कुल भी। हम छात्रों के सामने कितना भी बड़ा किला क्यों ना हो, हम उसको ढाने का ताकत रखते हैं। सम्राट चौधरी से बस हम एक यही बात कहना चाहेंगे कि हम आपसे नहीं डरते हैं, हम आपसे संवाद करने आए हैं, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हमारे 15 सूत्री मांग है, आप उसको मानिए और हम आंदोलन को वहीं खत्म करने के लिए तैयार है। ये सरकार लगातार शिक्षा व्यवस्था पे चोट कर रही है।
और ये समझिए कि शिक्षा व्यवस्था ही नहीं, पहले ये मुसलमानों पे राजनीति करते थे, अब इनकी सेकंड टारगेट महिलाएं हो गई है। महिला जो भी आंदोलन में निकल रही है, चाहे वो जंतर मंतर हो, बिहार हो, उन लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, उनके बारे में अनर्गल बोला जा रहा है। तो मैं सरकार को कह देंगे कि हमको पता है कि आप महिला विरोधी सरकार है, लेकिन ये महिलाएं अगर आपको सत्ता में ला सकती है तो ये महिलाएं आपको सत्ता से उखाड़ फेंकने का भी ताकत रखती है। देखना होगा कि इस मजबूत बैरिकेटिंग को कैसे जो है ये लोग तोड़कर आगे जा पाते हैं। देखिए किस तरह से जो है डाकबंगला चौराहे के पास लोहे की बैरिकेटिंग की गई है। इससे पहले भी 2 नॉर्मल बैरिकेटिंग था, वो ये छात्र तोड़ के कुछ छात्र आगे बढ़ चुके हैं। वही कुछ छात्रों को अभी भी जो है होटल मौर्या के पास रोका गया है। क्या कुछ कहेंगे, इस बार लोहे का बैरिकेटिंग किया गया है? लोहे का बैरिकेटिंग हो या लकड़ी का हो, हम लोग तो हमेशा तोड़ने का काम किया, क्योंकि ये तो हमारा हक का लड़ाई है, अधिकार का लड़ाई है। और अब बैरिकेटिंग कर दी है तो क्या हम लोग इसको तोड़ के पार नहीं हो सकते हैं? आज का जो प्रोग्राम है वो मुख्यमंत्री आवास का घेराव था और हमारे जो कुछ साथी हैं उनको पीछे ही रोक लिया गया है। ये मतलब किया गया ताकि इन लोग का जो प्रोटेस्ट है, आंदोलन है, वो सक्सेस नहीं हो पाए। हमारे कुछ साथी हैं जो गांधी मैदान के पास रुके हैं, कुछ साथी को जेपी गोलंबर के पास रोक लिया गया और अभी तक हम लोग 2 बैरिकेटिंग को तोड़कर डाक बंगला तक पहुँचे हैं। हम लोग का जो डिमांड है, जो गर्दनी बाग के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा है, तो उन लोगों का डिमांड है और हम लोग सारे लोगों का डिमांड है कि हम जो जिस डिमांड को लेकर बैठे हैं, चाहे वो PhD होल्डर को लेकर हो, TRE4 को लेकर हो। TRE4 के अंदर जो देख रहे हैं आप ऑलरेडी 2 साल रेट कर चुके हैं एग्जाम का, तो TRE4 के अंदर एकल एग्जाम लिया जाए, दूसरा उसमें नेगेटिव मार्किंग ना हो। आगे आने वाले एग्जाम में आप PT मेंस ले सकते हैं, क्योंकि एक माइंडसेट हो जाता है स्टूडेंट का को हमको PT मेंस देना। क्या लग रहा है सरकार आपकी सुनेगी? एकदम सुनेगी, क्योंकि कल मतलब मुलाकात के लिए बुलाया गया था कि आप लोग आइए और अपने डिमांड को रखिए, लेकिन कल जब बुलाया गया तो हम लोग को 2-3 ही डिमांड है जो अभी तक पूरा हो पाया है। तो हम लोग का मांग है कि जितने भी हमारे डिमांड है वो सारे पूरे हो, और इसी को लेकर हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने जा रहे हैं। और हम लोग का जब तक मांग पूरा नहीं होता, अभी हम लोग सड़क पे उतरे हैं, आने वाले टाइम में भी उतरेंगे। आप देख सकते हैं कि जंतर मंतर से लेकर पूरे देश के अंदर पूरी तरह से छात्र युवा समझ चुका है कि आप जिस तरह से हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, हम आपके खिलाफ में लड़ेंगे। हमारा हक और अधिकार है कि हम आपके खिलाफ में लड़ेंगे और अपने डिमांड को लेकर आगे बढ़ेंगे। आपको मानना पड़ेगा, हर हाल में हम लोग झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं है। झुकने वाले नहीं है, डरने वाले नहीं। इनके आधे से ज्यादा साथी को जो है मौर्या होटल के पास भी जो है रोक दिया गया है। वही कुछ छात्र यहाँ हैं, कोशिश कर रहे हैं। क्या कहेंगे भैया? क्या कहेंगे बहन? देखिए रहे सम्राट चौधरी नाटक करवा रहे हैं। हम लोग नाटक रोक दिया गया, चाहे कितनों भी हम लोगों को रोक देगा तो सम्राट चौधरी का कोई पुलिसिया ताकत हम लोगों का औकात नहीं है कि रोक लेगा। हम लोग पहुँच के दिखाएंगे, क्योंकि हम लोग वो एकदम ये कुछ नहीं है, इसको तोड़ेंगे। पर हम लोग अनुनय भी नहीं करते हैं, हम लोग संविधान पढ़ने वाले लोग हैं। पहले हम लोग अनुनय भी नहीं से मानेगा, नहीं तो अपना ताकत दिखाएंगे। चाहे डंडा चलाइए या आप AK-47 चलाइए, सिवान में चलाए थे ना, उसी तरह चलाइए, अगर क्षमता है तो चलाइए उसको। देखिए किस तरह से पुलिस जो है इन छात्रों को जो है, क्या कहेंगे? रोका जा रहा है आप लोग? क्या कहेंगे? हम लोग जो बैरिकेडिंग रोड में फिर से बैरिकेडिंग लगा दिया गया और 50-60% लड़के उधर ही खड़ी हैं, फंसे हुए हैं। वो लोग आएंगे, छोड़िएगा, जिंदा लायक नहीं, काम लायक नहीं, ठीक ना? पेपर रद्द करना चाहिए, मद निषेध का पेपर रद्द करना चाहिए। 80 को ऊपर FIR था तो किस आधार पर रिजल्ट दे दिया गया? इधर सुनिएगा, शर्म करो सम्राट चौधरी, शर्म करो। पुलिस के पास बैरिकेडिंग नहीं है। देखिए पटना मेट्रो का बैनर यूज कर रहा है ये लोग। सोचिए क्या कर रहे हैं। हम लोग आतंकवादी समझते हैं। बॉर्डर पे भी नहीं लगाया जाता है, इतना तो पाकिस्तान के बॉर्डर पे भी नहीं लगाया जाता है। हम तो इस भारत का भविष्य है और हमारे लिए देखिए क्या चीज का प्रयोग किया जाता है। आपको पाकिस्तान के बॉर्डर मिल जाएगा, ये देख लिए। जैसा पानी वाटर भी लगा चुका है, अब चलाने का देर है पानी का, वही इंतजार में हम सब। इतना सिक्योरिटी पेपर में लगा देते होते तो पेपर आज लीक नहीं होता। देखिए किस तरह से जो है, क्या कहेंगे दीदी? रोका जा रहा तो तोड़ के निकलना, हमको बारोना है तोड़ के हटाया जाए, उसको तोड़ देंगे। जंतर मंतर पे दिल्ली पे हुआ था ना, उतना मजबूत को तोड़े तो इसलिए क्या है? मेरे लिए कुछ भी ना, मेरा अधिकार हम लेके रहेंगे। चलिए मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए जो है देखिए किस तरह से जो है लोग जुट रहे हैं। अब देखना ये होगा कि ये आगे बढ़ पाते हैं या नहीं, या यहीं से इन्हें जो है वापस भेज दिया जाता है, क्योंकि डाकबंगला चौराहे के पास वाटर कैनन, वाटर की जो टंकी है वो भी आ चुकी है। यहाँ पुलिस जो है समझा रही है छात्रों को। देखना ये होगा कि ये CM हाउस तक पहुँच पाते हैं या नहीं।